चले बाकी लोग सुन रहे हैं ना। जैन वसीम, आवाज आ रही है ना तुझे? जी सर, आ रही है। चले डॉक्यूमेंट को हमने ना इसमें प्रूफ रीडिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग का मतलब मोटी मोटी ये चीजें होता है, एक ये एक ये एक ये एक ये, यानी टीओसी बनाना, टेबल ऑफ कंटेंट, ग्रामेटिक, ये वो ये चीजें मेन होती हैं उसकी। ठीक है, तो उसमें मैं हम देखते हैं, अभी हम देखते हैं। अब देखिए मेरी बात सुने, सबसे पहले हम ग्रामेटिकल एरर का देखते हैं। ठीक है, कि ग्रामेटिकली हमने डॉक्यूमेंट को कैसे सेट करना होता है। अच्छा, ग्रामेटिकली जो है ना, मैंने डॉक्यूमेंट आपके सामने खोला है, और उस डॉक्यूमेंट के अंदर आप लोग देख रहे हो कि आपको यहाँ एक आइकन शो हो रहा है जिसमें कुछ नंबरिंग शो हो रही है। जी सर, हो रहा है। आप चला गए। अली अजमत, आवाज आ रही है? जी बस वही मैंने दोबारा से रिकनेक्ट किया है वो लिंक को, तो अब क्लियर है। चले, अच्छा मैंने कहा है कि डॉक्यूमेंट के अंदर आपको एक आइकन शो हो रहा है, वो जैन अहमद तुझे शो हो रहा था आइकन, ये शो, ये जो आइकन है, जी जी सर, हो रहा था शो। अभी इसमें भी हो रहा है। एरर्स, इसमें उसने बता रहा है 100, अब ये नंबरिंग 193, ये ग्रामेटिकल एरर्स है 193। क्या है ये? ग्रामेटिकल एरर्स। अब देखिए मैं इस पे क्लिक करूंगा तो वो यहाँ आ जाएगा, और वहां यहाँ आके वो कहेगा आ वेरी लो की जगह आना चाहिए आ मीजर। तो इसको एक्सेप्ट करूंगा तो वो ये देखें, ये यहाँ यहाँ ये आ रहा है, इधर उसने सिलेक्ट किया है। एक्सेप्ट करूंगा तो इसकी जगह उसने वो लिख दिया जो वो सजेस्ट कर रहा था। फिर वो कहता है जो इधर इंटायर लिखा हुआ है ना, इंटायर ये नहीं होना चाहिए, कट कर दें इसको। एक्सेप्ट करना है इसका मतलब उसने खुद उसको ठीक कर दिया है। वो कहता है एंड की जगह यहाँ कोमा होना चाहिए, देखें वो कहता है कोमा होना चाहिए एंड से पहले। एक्सेप्ट करे तो वो देखो ये कोमा लगा दिया। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? जैन अहमद जी जी। सर मीन जो आप ये बता रहे हैं, ये सर जो भी ऐप है या जो भी है, सर ये सारी करेक्शन ये यही कर देगा खुद से? सारी करेक्शन ये कर देगा। आपको ये ख्याल रखना है कि करेक्शन ठीक हो रही है ना, ये नहीं, ऐसा तो नहीं हो रहा कि वर्ड्स आपस में अटैच हो जा रहे हैं। मैं साथ साथ देख भी रहा हूँ कि क्या सारी मिस्टेक ठीक तरीके से हो रही है ना। अच्छा, और ये जो टूल है ये आपका सारा काम कर देगा। आपकी जितनी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है, कहीं फिक्रे की है, कहीं वर्ड की है, पंक्चुएशन है, कहीं आपने जो है ना पैराग्राफ को ठीक ने लिखा, पैराफ्रेजिंग करनी है, रिफ्रेज करना है, वो एआई टूल है। इस टूल के थ्रू आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट का जो है ना वो जायजा ले लेते हो। पूरे डॉक्यूमेंट को, ये किसी ने लिखा है डॉक्यूमेंट, आपके पास आया प्रूफ रीड होने को, और आपने ग्रामेटिकल इस तरह से एरर्स उसके खत्म करने हैं। अली, आपको समझ आई है ना? जी अब्बास भाई, मगर मैंने अपना लैपटॉप पर भी माइक्रोसॉफ्ट ओपन किया है, मगर इस पर तो ये ऑप्शन नहीं आ रहा, तो ये काइंडली नहीं बताइएगा आएगा। कि अच्छा अब कैसे। देखिए, अगली बात सुने, अगली बात सुने। अब आप ये कहोगे कि यार ये वाली जो चीज है ये हमारे तो नहीं आ रही किसी के भी। ये टूल है जो मैंने परचेज किया है, और वो आपको मैं देने लगा हूँ। ये पेड टूल होते हैं, प्रीमियम टूल होते हैं। क्या होते हैं ये? प्रीमियम टूल। मैं इस टूल की आईडी आपको दे दूंगा। जो है ना, जो प्रीमियम टूल है ये तकरीबन $250 तक का जो है ना परचेज होता है। मैं आप सबको इसकी आईडी देता हूँ, अभी सीख लो इसको यूज कैसे करना है। पहली बात तो मैंने ये बताई कि भाई किस तरह से एरर आपने रिमूव करने हैं, ग्रामर कैसे सेट करनी, एक बात तो ये आपको पता चल गई। दूसरा ये कि भाई क्लाइंट आपसे ये कहता है कि मैंने जो इंग्लिश इंग्लिश लिखनी है ना, वो यूके इंग्लिश में हो या यूएस इंग्लिश में हो। डिफरेंट एक्सेंट होते हैं ना, यूके इंग्लिश की और चीज होती है, यूएस इंग्लिश की और चीज होती है, ब्रिटिश इंग्लिश वगैरह। तो वो फॉर एग्जाम्पल कोई कहता है यार अमेरिकन इंग्लिश में मुझे ये ग्रामर इसकी ठीक करके दो, यानी ये सारा डॉक्यूमेंट अमेरिकन इंग्लिश में लिखा आ जाए, अमेरिकन इंग्लिश एक्सेंट में लिखा आ जाए। जैन वसीम को मेरी बात समझ आई है?
जी सर, जी आ गई। मैंने क्या बताया भला अभी? आपने बताया कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स होती है डिफरेंट, जैसे एक ब्रिटिश इंग्लिश एक्सेंट वगैरह चेंज होते हैं, ठीक, बिल्कुल तो बिल्कुल आपको बिल्कुल उसके ठीक है, हिसाब से करना है। जैसे अगर बिल्कुल। और उसको उसको कैसे ठीक करना है मैं बताता हूँ। आप आइकन के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर, लेफ्ट क्लिक नहीं करेंगे, सॉरी राइट क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा, आप लेफ्ट क्लिक करेंगे इसके ऊपर, राइट क्लिक करेंगे तो वो करेक्शन आ जाएंगी। आपने क्या करना है, लेफ्ट क्लिक करना है इसके ऊपर, ठीक है। लेफ्ट क्लिक करके आपने सेटिंग पे क्लिक करना है, सेटिंग पे क्लिक करके आपने ये देखो लिखा हुआ है आई राइट इन ब्रिटिश इंग्लिश में, मैंने किया हुआ है इसे। हमने करना है अमेरिकन में या ऑस्ट्रेलियन या कैनेडियन इंग्लिश में, हमने अमेरिकन इंग्लिश में करना है करके, और बस इसको कट कर दे। अब ये अमेरिकन इंग्लिश में इसकी फॉर्मेटिंग करेगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? जी जी सर, समझ आ गई है। समझ आ गई। मैं इसकी सेटिंग ब्रिटिश इंग्लिश में कर दूं, क्योंकि जो मेरा क्लाइंट है वो कहता होता है ब्रिटिश इंग्लिश में होना चाहिए। ओके। मेरी बात समझ आ गई आप लोगों को? ठीक है। जी सर। अब देखिए, जी ये आवाज भी देखो आ गई। अमेरिका ब्रिटिश इंग्लिश में किया था तो यहाँ 180 आ रहा था, अब ऐसे किया तो वहाँ 203 4 आ रहा है, क्योंकि ज्यादा इसमें गलतियां होंगी ना ब्रिटिश इंग्लिश के हिसाब से। ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश में का ये फर्क होता है ज्यादातर, ये इसका जो डिफरेंस होता है उसमें आप ये कह सकते हो, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। जैसे ये लिखा हुआ है प्रैक्टिसेस, चले कोई और ले लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है जी, यहाँ लिखूं फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन, ये मैंने जेड के साथ लिखी, किसके साथ लिखा है? जेड के साथ लिखा है। अब देखें, एक आता है एस के साथ, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। दोनों में फर्क है, दोनों लैंग्वेजेस में फर्क है। आपको समझ आ रही मेरी बात? मैं चला गया था थोड़ा सा बाहर। जी जी सर, जी मैं ये समझाना जी चाह आ रहा हूँ गई। कि भाई स्पेलिंग का जो है ना डिफरेंस होता है डिफरेंट इंग्लिश लैंग्वेजेस में। जैसे कि आप यही देखो कि फैसलाबाद की उर्दू और कराची की उर्दू में बड़ा फर्क है, उनके बोलने का एक्सेंट थोड़ा सा डिफरेंट है और हमारा बोलने का इसी तरह। जो उर्दू डिफरेंट सराइकी में चले जाए तो उर्दू का एक्सेंट डिफरेंट हो जाएगा। तो ये अली असमत भाई को तो इस चीज का सारा पता है, क्योंकि वो आपसे बहुत सीनियर है और उन्हें इन चीजों का सारा पता है। मैं सिर्फ आप लोगों को, आकिब को, जैन अहमद, जैन वसीम को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। जी जी सर, ठीक है ठीक है। और इसमें अब ग्रामरली से आप ग्रामर सेट कर सकते हैं जी। यानी एक आपका ये जो चीज है ये आपकी सोल्व हो गई। मैं जब पहले पहले कंटेंट राइटिंग किया करता था तो मैं अकेली अकेली लाइन को ठीक किया करता था, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं ये टूल परचेज कर लूं। तो अकेली अकेली लाइन में देखना फिर भी गलतियां रह जाती हैं, आप नहीं देख सकते सही तरीके से। ये 4265 वर्ड्स है, आप कैसे वन बाय वन इसको करोगे? अली भाई, इसको करना मेरा ख्याल मुश्किल नहीं होगा अगर हम मैनुअली करें, एक एक लाइन को देखें। अली तो चला गया है, मेरा ख्याल उसका वो प्रॉब्लम हो गया होगा। जैन वसीम, क्या ख्याल है, वो मुश्किल है ना? बहुत मुश्किल है सर। तो इसलिए मैंने आपको इंशाल्लाह टूल प्रोवाइड कर देने हर हर किसी के।
तो इसका टूल मैं आपको प्रोवाइड करने लगा हूं। आपने आपने जो है ना आपने उसको जो है ना, अली भाई आवाज आ रही है आपको? सर जी रिकॉर्ड हो रही है जब रिकॉर्डिंग, तो फिर अली भाई को दे दीजिएगा। वो तो मुझे, मैं वैसे मैंने कहा चले पूछ लूं कि आ रही है आवाज कि नहीं। वो तो मैंने रिकॉर्डिंग पे लगा दी, इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अच्छा चले, यहां तक आपको एक चीज पता चली कि जब डॉक्यूमेंट को प्रूफ रीड करना है, एडिट करना है और फॉर्मेटिंग उसकी करनी है, तो उसमें ग्रामेटिकल एरर्स को कैसे हैंडल करना है। ठीक है, जी सर जी। जी अभी जी। इसका इंट्रो मैंने दे दिया है आपको, और इसकी जो इन डेप्थ चीजें हैं वो मैं अभी साथ साथ आपको बताता रहूंगा। अभी हमारी बहुत क्लासेस होनी है, अभी तो ये जो है ना स्टार्ट किया हमने। अच्छा, दूसरी बात, हमने टीओसी कैसे बनाना है, टेबल ऑफ कंटेंट कैसे बनाना है। देखिए फर्स्ट पेज पे टेबल ऑफ कंटेंट होता है। टेबल ऑफ कंटेंट वो होता है जो आप बुक ओपन करें अपनी इस्लामियात की, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथमेटिक्स की, तो पहले पेज पे आएगा फर्स्ट चैप्टर फलां पेज नंबर के पे है, सेकंड चैप्टर फलां पेज नंबर पे है। इसको कहते हैं टेबल ऑफ कंटेंट। ठीक है, जी जी सर जी ठीक है। अच्छा अब देखें हम टेबल ऑफ कंटेंट कैसे बनाया जा सकता है। आप मेरी बात ध्यान से सुनना, ये हेडिंग्स अगर ना हो तो टेबल ऑफ कंटेंट नहीं बनता। देखें अगर फॉर एग्जांपल ये यहां से, अच्छा मैं आप सबसे तीनों से ये रिक्वेस्ट करूंगा, एलिजबेथ तो चला गया है, वो प्रॉब्लम होगा कि यार ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ मैंने बहुत देर लगा के ये चीजें सीखी हैं छोटी छोटी, आपने इनको जो है ना नोटिस करना है। अब मतलब कि कोई चीज भूलने ना पाए, कोई चीज आपने भूलनी नहीं है इसमें। हर चीज प्रैक्टिकल बताऊंगा तो प्रैक्टिकली आपने इसको माइंड में रखना है, प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करके देखना है। अब देखें मैं यहाँ ना टेबल ऑफ कंटेंट कैसे, हम टेबल ऑफ कंटेंट कैसे क्रिएट किया जाता है। आप अपने वर्ड में जाओगे, रेफरेंस के अंदर रेफरेंस पे क्लिक करोगे, रेफरेंस टैब पे क्लिक करोगे। जी जी सर जी। इस पे क्लिक करने के बाद आप टेबल ऑफ कंटेंट पे यहाँ पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आप फर्स्ट पे क्लिक करोगे तो ये देखो ये क्या बन गया, टेबल ऑफ कंटेंट बन गया ना। इसको कहते हैं टेबल ऑफ कंटेंट। वो कहता है इंट्रोडक्शन पेज। एक बार थोड़ा सा। जी मैं दोबारा बता देता हूँ, ये देखो मैंने खत्म कर दिया। ठीक है, एक चीज और बता दूं, ये ना यहाँ मैंने ये देखें, ये नेक्स्ट पेज पे कैसे चला गया, ये पेज खाली हो गया। आप इसके स्टार्ट पे क्लिक करके आप कंट्रोल इंटर, जब आप पुश करोगे कंट्रोल पे हाथ दबाई रखना है और इंटर क्लिक करना है तो नेक्स्ट पेज पे चला जाता है कंटेंट। ये पेज होगा खाली। आप मेरी बात समझ रहे हो? जी जी सर जी समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। चले गुड हो गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ मैंने बताया आपका, मैंने ये बताया था कि पहले होम में थे ना आप चले जाओ रेफरेंस में, और यहाँ कॉर्नर पे लेफ्ट कॉर्नर पे यहाँ क्लिक करके यहाँ कंटेंट पे क्लिक कर लो और ये टेबल ऑफ कंटेंट बन जाएगा ऐसे। ठीक है, ठीक है। जी जी सर जी ठीक हो गया, ठीक हो अब गया। ये तो टेबल ऑफ कंटेंट बन गया, अब मैंने खत्म कर दिया है। अब देखो मैं एक काम करता हूं, अब देखो मैं होम पे रेफरेंस पे गया, टेबल ऑफ कंटेंट पे जाके यहाँ क्लिक किया, ये क्या लिखा है, इसने कहता नो टेबल ऑफ कंटेंट इंट्रीज फाउंड। वो कहता टेबल ऑफ कंटेंट के लिए मुझे कोई इंट्रीज ही नहीं मिली, तो मैं कैसे टेबल ऑफ कंटेंट बना दूं। तो टेबल ऑफ कंटेंट आपने जब बनाना है कैसे बनाना है, देखो मैं अब बनाना सिखाने लगा हूं कि बनता कैसे है टेबल ऑफ कंटेंट स्टार्ट से। ये है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या है, हेडिंग है ना। जी जी सर जी। यहाँ आप इस पे क्लिक करोगे, यहाँ यानी कर्सर रख लो, यहाँ कर्सर रख लो, होम पे जाओ, होम पे जाके हेडिंग 1 पे क्लिक कर दो, हेडिंग पे क्लिक कर दो, हेडिंग 1।
हेडिंग 1 पे क्लिक करना है, ठीक है। सर काइंडली दोबारा बता दें, अभी आपकी वॉइस है वो होगी थी, मैं कट बता हो गई देता हूँ, थी। मैं अभी बता देता हूँ। आपने क्या करना है, जी आपने इंट्रोडक्शन पे क्लिक करना है, कर्सर यहाँ रख लेना इंट्रोडक्शन पे, होम पे जाके यहाँ आपने स्टाइल के अंदर जाके ना आपने यहाँ हेडिंग फर्स्ट पे क्लिक हेडिंग। कर देना। ये देखो ये फर्स्ट हेडिंग बन गई। आकिब समझ जी आई सर। तुझे? सर जी दोबारा से बता दें, दोबारा से दोबारा। मैं दोबारा बता देता हूँ, अभी तो बता देता हूँ दोबारा। ये देखें, आपने क्या करना है, हेडिंग बनाने का तरीका बता रहा हूँ कि हेडिंग कैसे बनानी है। आपने जिस चीज को हेडिंग बनाना होता है ना, उस लाइन पे कर्सर रख दिया करो, कहीं भी, यहाँ 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 कहीं भी, यहाँ रख लो। और होम पे जाओ, ये होम है, ऑलरेडी मैं होम में हूँ। स्टाइल के अंदर ना, ये स्टाइल के अंदर इधर क्लिक करोगे, ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ आपने हेडिंग फर्स्ट पे क्लिक कर लेना, यहाँ क्लिक करो, ये देखो ओपन हो गया। हेडिंग फर्स्ट पे क्लिक कर लो। अब लग गया पता? जी सर जी लग गया पता। लग गया पता, ये हेडिंग है फर्स्ट। अब देखो मेरी बात सुनो, एक ये हेडिंग है, ये भी हेडिंग फर्स्ट है, इसको भी हेडिंग 1 कर दो। एक ये है, ये भी, ये सॉरी हो गया। अब देखो इसको भी हेडिंग 1 कर दो, इसको भी हम कर देते हैं हेडिंग 1। इसको हेडिंग 1 कर देते हैं। कंक्लूजन हेडिंग 1, रेफरेंस हेडिंग 1। ये रेफरेंस हमेशा हेडिंग में आता है, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट हेडिंग कर रहा हूं, तो ये देखिए ये भी हेडिंग फर्स्ट, और ये इसका इसकी सब हेडिंग है, ये जो है इसकी सब हेडिंग है। तो इस पे क्लिक करके आपने हेडिंग 1.1 पे क्लिक कर देना। हेडिंग 2, ये देखो ऊपर रखोगे ना कर्सर, नीचे आ रहा होगा हेडिंग 2। इस बात की समझ आई है? जी जी सर जी आ गई। जैन वसीम समझ आई इस बात की? आ गई। ठीक है, ऐसे ही ना, जैसे नहीं हमारे सर जैसे जी हमारे, एक बार जी जी। सर मैं ये पूछ रहा था, जैसे हेडिंग्स हैं तो हेडिंग के साथ ही सब हेडिंग्स वाली ऑप्शन है। हाँ हाँ, साथ ही है सब हेडिंग। फिर सब हेडिंग की ओके सब हेडिंग अगर हो तो वो भी साथ ही है, हेडिंग 3। ओके ओके सर, ओके ओके, वो आ गया नजर सर, ऊपर आ गया नजर, जी थैंक जी, यू। जैसे चैप्टर में नहीं होता कि टॉपिक नंबर 1, फिर 1 का सब 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 पार्ट 1.1, फिर उसका सब पार्ट 1.1.1, फिर उसका ऐसे सब, ऐसे ये सब हेडिंग्स होती हैं। अली भाई आपको आवाज आ रही है? जी अब्बास भाई आ रही है आवाज। और मैंने वो अभी वो ऊपर टाइटल पेज भी बना के देखा था, जो मैं आपने अभी बताता दिया है, हूँ, क्या नाम है, टेबल ऑफ कंटेंट। मैंने आपके लिए रिकॉर्डिंग पे लगा दिया था, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, ठीक है। जी मेरा सिग्नल जो है ना वो ब्रेक कर रहा है बार बार। चले वो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने रिकॉर्डिंग पे लगा दिया, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। जी थैंक यू सो मच। ओके। अब आपने देखे, अब अगली हेडिंग ये देखें, ये भी सब हेडिंग है, इसको भी हेडिंग 2 करो, मतलब हेडिंग 1.1 करो फॉर एग्जांपल। ये भी हेडिंग 2 है, ये भी हेडिंग 2 है, क्योंकि ये उसी की सब पार्ट्स है ना। शेयर्ड वैल्यू स्ट्रक्चर, ये भी, इसको भी हेडिंग बना लो। स्ट्रेटजी स्ट्रक्चर, ये ना थोड़ा सा सेटिंग में प्रॉब्लम है, ठीक कर। हाँ जी जैन अहमद। सर ये जैसे ग्रीन शेडिंग है हेडिंग्स की, तो हम इनकी कलरिंग चेंज कर सकते हैं ना? कलर चेंज कर सकते हैं आप, वैसे कलर करते नहीं होते, ये गलत प्रैक्टिस है कि आप कलर करो, ब्लैक नहीं होती है, या उसमें ब्लू में, जो है जी ना स्काई कलर में।
तो ये ओके सर। गलत हैबिट है कि आप इसको कलरिंग करें। सर मोस्टली कौन सा हेडिंग्स के लिए कौन सा कलर यूज होता है? कलर बाय डिफॉल्ट ही होता है मिस्टर अहमद, जी जी। बाय ओके डिफॉल्ट सर। कलर ब्लू होता है। मैं अभी आपको ना वो ओपन करके दिखा देता हूँ नया डॉक्यूमेंट, उसमें इसी ओके सर। लाइन करें, एक मिनट। ये देखें, ये मैं यहाँ लिखूं फॉर एग्जांपल हेडमास्टर, और इसको हेडिंग फर्स्ट कर दूं। हेडमास्टर के नीचे कौन होता है? डीन। फॉर एग्जांपल डीन लिख लें, इसको हेडिंग 2 कर दें। डीन के नीचे क्या होता है? फॉर एग्जांपल टीचर, इसको हेडिंग 3 कर दें। टीचर के हेडिंग जब आप 3 करोगे साथ ही 4 शो होना शुरू हो जाएगा। ये देखो 2 किया था तो 3 शो हो रहा था, इसको 3 करोगे साथ ही 4 शो होना शुरू हो जाएगा। यस सर, गॉट इट। यानी ये खुद ही साथ वो शो करना शुरू कर देता है। अच्छा अब देखिए, अब हम टेबल ऑफ कंटेंट बनाते हैं। यहां से नई लाइन पे जाने के लिए आपका मैंने क्या किया था, नए पेज पे जाने के लिए? आकिब तुझे नहीं पता क्या किया था मैंने नए पेज पे जाने के लिए? सर ये शिफ्ट दबाया था। नहीं जैन अहमद, तू हैंड ना रेस कर, तुझे पता ही होगा। चले देखिए, कंट्रोल ओके सर। इंटर, कंट्रोल इंटर, ठीक है? आके पता चल गया कंट्रोल इंटर? इंटर दबाया था, इंटर। जी कंट्रोल प्लस इंटर ठीक यानी है कंट्रोल जी, इंटर। पता चल गया। अब आओ रेफरेंस में, और अब जो है ना टेबल ऑफ कंटेंट जनरेट करो। ये देखो अब हो गया ना। यानी जब तक आपकी हेडिंग्स नहीं बनी तब तक टेबल ऑफ कंटेंट भी नहीं बना जा सकता। टेबल ऑफ कंटेंट तब बनेगा जब आपकी हेडिंग्स बनी हुई होंगी। मेरी बात समझे अली भाई? आप समझे मेरी बात? टेबल ऑफ कंटेंट तभी बनेगा जब हेडिंग्स बनी होगी। जी जी मैं समझ गया हूँ। अभी सर, इवेंट मैंने ये वॉइस प्रैक्टिकली बनाया लैपटॉप के ऊपर। आकिब क्या कहा है? अब आ गई है वॉइस क्लियर, पहले नहीं थी आ रही। मैंने कहा है, मैंने कहा है कि टेबल ऑफ कंटेंट तब बनेगा जब हमारी हेडिंग्स बनी हुई होंगी। ठीक है? ठीक है सर। अगर हमारी हेडिंग्स नहीं बनी हुई तो टेबल ऑफ कंटेंट नहीं बना, जनरेट नहीं हो सकता ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली जनरेट करना होता है। कुछ लोग बेवकूफ होते हैं, वो भला क्या करते हैं, वो ऐसे करते हैं। देखो मैं बताता हूँ आपको, कुछ लोग बेवकूफ जो है वो यूं करते हैं। इधर लिख के ना इंट्रोडक्शन, टेबल ऑफ कंटेंट बनाने के लिए क्या करते हैं, इधर लिखते हैं इंट्रोडक्शन, और ऐसे करके ना ऐसे डॉट डॉट लगा के आगे जाके लिख देते हैं पेज नंबर उसका, फॉर नंबर 2 पेज नंबर, फिर अगली लाइन। फिर ऐसे नहीं करना, आपने ऑटोमेटिक जनरेट करवाना है। मेरी बात समझे हो कि नहीं? जी जी सर, समझ आ गई है। हाँ जी जी बात ओके। आगे समझ। अभी मैंने टेबल ऑफ कंटेंट आपको बताया है। अभी मैंने ग्रामेटिकल एरर बताया कैसे करना है। और अब एक और चीज मेरे माइंड में आ गई है कि कैप्शनिंग भी करनी होती है हमने प्रूफ रीडिंग में। कैप्शन, कैप्शन फिगर और टेबल्स को कैप्शन करना होता है। फिगर्स एंड टेबल्स को कैप्शन क्या होता है मैं आपको ये बताता हूँ। चले दो चीजें आपको समझ आ गई। इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछें कि ग्रामेटिक एरर क्या होते हैं और टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है, इन दोनों में से। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर ये जो टूल्स हैं, हम इनके जरिए इंग्लिश के अलावा भी किसी लैंग्वेज के कर सकते हैं चेंज, नहीं एरर्स फाइंड? इंग्लिश के लिए ही होते हैं, और इंग्लिश का ही काम आता होता है, और किसी लैंग्वेज का नहीं आता। आप एक काम कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर किसी और ओके लैंग्वेज सर। में, जी जी, चाइनीज लैंग्वेज में है तो उसको पहले कन्वर्ट कर ले इंग्लिश लैंग्वेज में, उसकी ग्रामर खत्म करके उसको वापस चाइनीज में कन्वर्ट कर ले। ओके ओके सर।
थैंक कन्वर्ट करना कौन सा मुश्किल है, जाके गूगल पे आप लिखो चाइनीज टू इंग्लिश या इंग्लिश टू चाइनीज, इस तरह से। जी सर गॉट इट, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन है इन दो चीजों को लेके, टेबल ऑफ कंटेंट और ग्रामेटिक एरर्स? अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं कि कैप्शनिंग कैसे करनी है। अभी बता दूं या नेक्स्ट लेक्चर में बताऊं कैप्शनिंग का? सर बता दें, अगर बाकियों से पूछ लें आप, वो क्या कहते हैं। जी नेक्स्ट लेक्चर में कर लें कैप्शनिंग का, अभी ये कर लें पहले बैठ के हम। अली भाई आप बताएं। अली अब आप बताएं, जरा अपना अनम्यूट करें माइक। वो चले गए, क्योंकि इसकी अभी आईडी भी लगानी है ना, ग्रामर भी आप ठीक करके देखो, मैं आपको डॉक्यूमेंट देता हूँ, उसकी ग्रामर ठीक करो और उसका टेबल ऑफ कंटेंट बनाओ, ठीक है? ओके सर जी। अली आप मुझे सुन रहे हो? जी आवाज में आपको सुन रहा हूँ। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इतना बहुत है, आप टेबल ऑफ कंटेंट जनरेट करना और ग्रामेटिकल एरर को किस तरह से टूल के थ्रू करना है वो अभी आप प्रैक्टिस कर लें और फिर हम बाकी करेंगे। जी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है बाकी कर लेंगे खबर। जी जी ठीक है। जैन वसीम। जी सर। ठीक है, जी सर। कोई क्वेश्चन तो नहीं है तेरा जैन वसीम? नो नो नहीं सर। चले ठीक है, इसको करें प्रैक्टिस, और मैं आपको आईडीज शेयर करता हूँ, और आईडीज लगानी कैसे है ये मैं अब कैसे बताऊँ आप लोगों को? अभी बता दें। मैं अब आपने बोला क्या करना है, ये देखो, ये आइकन शो हो रहा है ना, ये वाला, ये आइकन ग्रामरली, शो हो रहा है ना आपको ग्रामरली? जी सर जी, हो रहा है शो हो। ये आपने लिखना है ग्रामरली डाउनलोड, फ्री ग्रामरली डाउनलोड फॉर क्या उसका नाम है, फॉर पीसी। क्या उसका नाम है? सर आपकी आवाज नहीं ठीक से आ रही। मैंने कहा है, अब आ रही है आवाज? जी सर जी, अब आ रही है। मैंने कहा है कि ये जो आइकन है ना, ये ग्रामरली मैंने डाउनलोड किया हुआ है, आप ग्रामरली डाउनलोड करो अपने पीसी के लिए। ठीक है, सर ये गूगल से ही करेंगे आप ये जी गूगल से ही करना है, गूगल से ही करना है। अब्बास भाई ओके। अगर आपके पास कोई लिंक पड़ा हुआ है तो वो काइंडली शेयर कर दीजिएगा, उसी से फिर कर लेंगे हम। लिंक तो मेरे पास, आपने लिंक, चले मैं जो है ना लिंक देखता हूँ, मैं एक मिनट, पढ़ा तो नहीं हुआ, देखता हूँ मैं ग्रामरली। डाउनलोड, साडा नेट चलेगा फिर। आके म्यूट हो। सर क्या नहीं? अच्छा, आपने ना लिंक पे आपको प्रॉब्लम आएगा, आपने देख लेना आपकी विंडो कौन सी है, उस पे आपने लिखना है ग्रामरली डाउनलोड फॉर कंप्यूटर या फॉर पीसी,
ऑफ फॉर पीसी विंडो आगे लिख देना, विंडो जो भी होगी, विंडो 7 है, विंडो 10 है, विंडो इस तरह से करके फिर मुझे पूछ लेना, मैं बता दूंगा आपको साथ साथ। ठीक है अली भाई, समझ जी आई बात आप? भाई ठीक है। जी और जी मैं आपने जब उसने लॉगिन मांग रहा है ना, लॉगिन आपने लॉगिन नहीं करना। मैं आपको आईडी एक शेयर करने लगा हूँ ग्रुप के अंदर, कहीं भी आपने वो आईडी शेयर नहीं करनी। जी बात भाई ठीक है। और ओके हो गया। वो आईडी है उसकी, मतलब के ग्राम, वो प्रीमियम है, यानी परचेज होती है वो। मैं अभी करता हूँ। ये मैंने आपके साथ शेयर कर ली, ग्रामरली प्रीमियम। ठीक है, जी आवाज भाई ठीक है। वी हैव रिसीव्ड अ मैसेज। नंबर एक तो ये कहीं जाए ना, किसी के साथ शेयर नहीं करनी। और नंबर दो, आपको जब ये आईडी ना ना चल रही हो तो आपने फौरन मुझे बताना है कि आईडी नहीं चल रही। वैसे होता तो नहीं ऐसे, लेकिन अगर कभी ना चल रही हो तो मुझे जरूर बताना है, मैं आपको फौरन आईडी जो है ना, जो भी नई आईडी हुआ करेगी दे दिया। अब आप तसल्ली से ग्रामरली लॉगिन करें, ग्रामरली लॉगिन करके फिर मुझे आपने बताना है। इसको डाउनलोड कर लोगे, डाउनलोड करके इसको जब ओपन करना है ना आपने, इसको डाउनलोड कर लिया, डाउनलोड करके इसको जब आपने, ऐसे आ जाएगा आपके सामने, ये देखो। और यहाँ से लॉगिन का आएगा ऑप्शन, या तो लॉगिन हुआ हुआ है ना, तो इसलिए वो नहीं दे रहा, तो लॉगिन आएगा, तो उस पे आपने करना है लॉगिन। बाकी मैं आपको बताऊंगा अगर ना चीज पता चली तो। ठीक है, जी जी सर जी, क्लियर है। ओके अल्लाह हाफिज, ओके अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट। अल्लाह हाफिज़।